भारत बनाम पाकिस्तान लाइव अपडेट। पाकिस्तान के ड्रोन हमले नाकाम। परिचय। आज 9 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। कल रात पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के वायु रक्षा प्रणाली S-400 ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के भीतर कई ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान के ड्रोन हमले। कल रात पाकिस्तान ने जम्मू, पंजाब और राजस्थान में सीमा से सटे शहरों पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। इन हमलों का उद्देश्य नागरिक क्षेत्रों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना था। हालांकि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सभी ड्रोन हमलों को विफल कर दिया। किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान हमास शैली की मिसाइलों का उपयोग करके जम्मू के कई इलाकों को निशाना बना रहा है। जम्मू के दृश्य इजरायल पर हमास के हमले की याद दिलाते हैं, क्योंकि कई सस्ते रॉकेट दागे जा रहे हैं। वैष्णो देवी मंदिर के पास भी एक ड्रोन हमले को भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया। ये हमला हाल ही में पुंछ में हुए हमलों के बाद हुआ है, जहां एक गुरुद्वारे और एक मंदिर को निशाना बनाया गया था। भारत की जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के जवाब में भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की है। भारतीय वायु सेना IAF ने पाकिस्तान के भीतर कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार लाहौर और इस्लामाबाद में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पोके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। यह ऑपरेशन पिछली रात भारतीय सेना द्वारा पोके में किए गए लक्षित हमलों की अगली कड़ी है, जिसमें कई आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया गया था। भारतीय नौसेना ने भी कराची पोर्ट पर बड़ा हमला किया है, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ है। INS विक्रांत के नेतृत्व में नौसेना के जहाजों ने बंदरगाह पर मिसाइलें दागी, जिससे कई जहाजों और प्रतिष्ठानों में आग लग गई। पंजाब में ब्लैकआउट। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों के बाद पंजाब सरकार ने अमृतसर और जालंधर शहरों में पूर्ण ब्लैकआउट लागू कर दिया है। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। गुरदासपुर में भी 8 घंटे का ब्लैकआउट किया गया है और सीमावर्ती इलाकों में रात 9 बजे के बाद बिजली नहीं रहेगी। जम्मू में भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों -RS पुरा, अरनिया, सांबा, हीरानगर पर भारी गोलाबारी की जा रही है। पाकिस्तान ने नागरिक इलाकों पर गोलाबारी शुरू कर दी है, जिससे सीमावर्ती गांवों में दहशत का माहौल है। अखनूर से सुबह के दृश्य एकदम सुनसान नजर आ रहे हैं। जम्मू संभाग के सांबा में पूर्ण ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है और सायरन बज रहे हैं। यह कदम किसी भी संभावित हवाई हमले से बचाव के लिए उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता व्यक्त की है। कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से मुद्दों को हल करने का आग्रह किया है। हालांकि अभी तक किसी भी बड़े देश ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों से शांति बनाए रखने और तनाव को कम करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने एक बयान जारी कर कहा कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और किसी भी तरह की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। निष्कर्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों और भारत की जवाबी कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक दहशत में हैं और सरकारों पर शांति बनाए रखने का भारी दबाव है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये संकट दोनों देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है।